नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते एक ऐसे मशहूर डांस मास्टर जी से जिन्होंने हीरो को कैसे नचाना है, कैसे बैठाना है, कैसे चलना, सारे इनके ही निर्देशन में होता है। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संदीप पांडे है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए डांस कोरियोग्राफर। आप कहाँ से हैं? मैं स्पेशली तो सच्चाई जो आज आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं रहने वाला तो सिद्धार्थ नगर का हूँ, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ, क्योंकि विगत 26 वर्ष से मैं गोरखपुर में निवास कर रहा हूँ। मैं पढ़ने भी यहाँ आया था, और पढ़ने के साथ साथ 2013 में मैं एमकॉम क्वालिफाई किया गोरखपुर विश्वविद्यालय से। फिर उसके बाद आप लोगों के बीच एज ए डांस कोरियोग्राफर। जी सर, आपका ये डांसिंग का कैरियर कब से शुरू हुआ? स्पेशली डांस, जहाँ तक डांस के बारे में मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था कभी भी। कैमरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति या एज ए डांस या फिल्म इंडस्ट्री कभी कोई ऐसा नहीं था। बट मेरे अंदर कहते हैं एक ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान रे। 2011 की बात है, जब इंडस्ट्री को मैं जानता भी नहीं था कैमरा क्या होता है, और कैमरे के अलावा मतलब मैंने कभी जीवन में शूटिंग देखा ही नहीं था। लेकिन एक जुनून था, माँ सरस्वती की कृपा थी मेरे ऊपर, और बिना किसी गुरु के, आज के ज़माने में तो स्कूलों में भी सिखाया जाता है, लेकिन मेरे समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता था। और उसके साथ एक चैलेंज भी था समाज, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दोनों भाई फ़ौज में हैं, मेरे छोटे भैया आर्मी में हवलदार हैं, मेरे बड़े भैया एसएसबी में सब इंस्पेक्टर हैं, पापा भी मेरे। तो ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता था जहाँ संगीत बहुत दूर दूर तक नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोरखपुर में हमको एक पहचान दिलाई, जिसका नाम था राम सिंह चौरसिया। उन्होंने हमको एक ट्रैक दिखाया, और उन्होंने ही बताया कि आप कर सकते हो जीवन में अच्छा। और उनके साथ साथ मोहन सिंह पार्षद, वार्ड नंबर 66 गोरखपुर के, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत योगदान दिया है। संस्था जो डांस इंडिया डांस DID ग्रुप आप लोगों के बीच आज बहुत फेमस है, बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक कर रही है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा योगदान जिसका था वो मनोज मिश्र मिहिर जी, जिन्होंने मंच पे हमको चढ़ाया, बहुत सारा मौका दिया हमको। और आज के जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने साथ अनट्रेंड व्यक्ति को अपने मंच पे चढ़ा रहे हो, उससे आपकी भी गरिमा ठेस होती है। लेकिन उन्होंने बिना किसी परिवार के हमको अपने मंच पे चढ़ाया, माइक पकड़ाया। जिस व्यक्ति को माइक जीवन में को जो नहीं पकड़ा था, उसको माइक पे बोलने का तौर तरीका सिखाया। और आपको पता है कि आज गोरखपुर महोत्सव विगत 2018 से मैं मंच का संचालन कर रहा हूँ, और बहुत सारे मंचों का संचालन विगत कई वर्षों से करते आ रहा हूँ और कर रहा हूँ। बस आप लोगों की छत्र छाया। आप डांसिंग में किसको अपना आइडियल मानते हैं आप? मेरे सरोज खान मैम, उनके अंदर डांस सिखाने की जो कला थी। एक कलाकार, चाहे वो डांस करता हो या अभिनय करता हो, या वो किसी भी क्रू मेंबर जो यूनिट के किसी भी रूप में हो, किसी भी कलाकार के रूप में हो, ईगो शब्द जो होता है वो हर चीज़ को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देता है। तो मेरे लिए सरोज खान मैम, इसलिए मैंने तो कभी उनको लाइव देखा नहीं, लेकिन उनके वीडियोज़ में देखता था, और उनके सिखाने की एक्टिविटी, उनके बोलने की, और जिस तरीके से वो करती थी, मैं कॉपी तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं उन्हीं को देख के बड़ा हुआ हूँ। हाँ, कोशिश किया। और वर्तमान में मैं डांस कोरियोग्राफर, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े कोरियोग्राफर प्रसून यादव सर जी को अपना गुरु आइडियल मानता हूँ आज के डेट में, और वही उन्हीं के साथ एज ए असिस्टेंट मैं फिल्में भी कर रहा हूँ, और वही आज के डेट में मेरे गुरु हैं। आपके इस दौर में किन किन लोगों का सपोर्ट रहा आपके ऊपर? सबसे ज़्यादा सपोर्ट, अगर जीवन में किसी व्यक्ति की कामयाबी अगर हुई है तो उसके परिवार में, खास करके उसके पिता का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, आप इतिहास उठा के देखिएगा, उसके पिता का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। और मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता था जिस परिवार में नाच गाना बहुत हे दृष्टि से देखी जाती थी, लेकिन मैं एक सम्मानित परिवार से जुड़ने के साथ
मेरे पिताजी ने कभी भी हमको ये नहीं बोला कि आप कभी पीछे मुड़ के देखो। उन्होंने हमेशा ये कहा कि यू विल ट्राई टू योर बेस्ट। आप जीवन में वो करो जो आपके जीवन में आपको पहचान दिलाए। ज़रूरी नहीं है कि जिस ट्रैक पे हम चले हैं उसी ट्रैक पे आप चलो। और उनको विश्वास था कि मेरा बेटा अच्छा करेगा, और उस मेरे पिताजी का योगदान, और उसके बाद मेरी माँ का, मेरे परिवार में मेरे दोनों भाइयों का बहुत ज़्यादा। जीवन में आज के डेट में लोग बहुत सारी बातें करते हैं भाइयों के बारे में, लेकिन मेरे दोनों भाई आज भी मेरे लिए भगवान की तरह हैं, मेरे पापा। और उसके बाद जब परिवार से बाहर निकला जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान अगर देखा जाए तो मनोज मिश्र मिहिर भैया जी, मोहन सिंह पार्षद जी और राम सिंह चौरसिया जी, जिसके मकान में आज भी मेरी संस्था डांस इंडिया डांस विकास बाल विहार जूनियर हाई स्कूल सूरजकुंड सुभाष चंद्र बोस नगर में चल रही है जी। आपको कैसे सर आइडिया लगता है कि हीरो को कैसे नचाना है, कैसे नहीं नचाना है? क्योंकि हर तरह के हीरो आते हैं, कुछ ऐसे नए लड़के भी आ जाते होंगे हीरो बन के, उनको भी आपको काम करना होता है। देखिए, हमेशा सिचुएशनल, आप किस गाने को किस भाव में, पहले तो गाना हम लोग सुनते हैं, फिर हम और एज ए डांस कोरियोग्राफर, फिर हमारे जो डायरेक्टर सर होते हैं और राइटर जो होते हैं, गाना कहाँ से निकला है, गाने की थीम क्या है, गाने का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, वो सिचुएशनल गाना है कि वो लव सॉन्ग है कि वो सैड सॉन्ग है, ये चीज़ें जब सेटिस्फाई हो जाते हैं हम लोग कि हाँ इसकी क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से हम लोग गाने को कोरियोग्राफ करते हैं। और हमेशा कोशिश किया जाता है कि गाने का जो लिरिक्स है, गाने का जो भाव है, उसके अनुसार हम लोग गाने को कोरियोग्राफ करें और उसको अच्छी तरीके से पिक्चराइज करने के साथ हम अपने फिल्म में जब ये गाना जाए तो उसका बेहतर रिस्पांस आए। और मैंने बेहतर तरीके से हमेशा ये कोशिश किया है कि मैं ऐसे गाने को कोरियोग्राफ करूं या इस तरह के डांस स्टेप बनाऊं या इस तरह के गाने की कोरियोग्राफी करूं कि मैं अपने बहन बेटी परिवार के साथ बैठ के देख सकूं। मैंने कभी भी ऐसा कोई गाना कोरियोग्राफ नहीं किया है जिसको देखने में हमको हेजिटेशन हो। मैंने हमेशा से इस बात का, मेरे जितने भी गाने मार्केट में अब तक फिल्म में मेरे कम से कम 200 से 250 गाने हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई गाना नहीं कोरियोग्राफ किया है जिसको देखने के बाद हमको हेजिटेशन हो। अभी देखा जाए तो भोजपुरी ऑडियंस या भोजपुरी या सिनेमा देखने वाले सबसे ज़्यादा लोग भोजपुरी के ही लोग होते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को लोग हीन भावना से देखते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम अपनी नज़रिया को बदलें। कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है, हर कलाकार कलाकारी दिखाने का अपना तौर तरीका होता है। जैसे मैंने बताया कि मेरी कोरियोग्राफी जब मैं करता हूं तो मैं भरसक कोशिश करता हूं कि अपने गाने में कभी भी ऐसी वर्गल्टी ना लाऊं कि जो अपने परिवार के सामने बैठ के देखने में दिक्कत हो। हम क्या देखते हैं मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मानसिकता क्या है। हम जिस दिन हमको लगे कि ये गलत है हम उसको छोड़ दें, फिर उसी दिन उसमें बैक लगना शुरू हो जाएगा। जब व्यक्ति, जो कलाकार होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो वही चीज़ बनाता है जो समाज, जो जनता मांगती है, जो देखती है। किसी भी कलाकार की कोई गलती नहीं है। हम जो चीज़ बुरा है जब उसको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कैसे करते हैं, जब उसके व्यूवर्स बढ़ते हैं, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उसको शेयर किया जाता है, उसको लाइक किया जाता है, कमेंट किया जाता है। कमेंट भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम जिस दिन उसको बाइकआउट करें, जिस चीज़ की वजह से समाज में बुराई फैल रही है, तो जाहिर सी बात है भोजपुरी में ऑटोमेटिक वो बुराई दूर हो जाएगी और हम अच्छी चीज़ों को देखने के आदी बने। कहीं से कोई कलाकार गलत नहीं होता, बस हमको बताने की ज़रूरत है। नहीं, कुछ लोग गाने के सुनने की वजह से फिल्म को तुलना करते हैं कि फिल्म ही गंदी होगी, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। गाना कुछ और तरीके होते हैं और फिल्म का कुछ तरीका अलग होता है। पारिवारिक फिल्में हमारी भोजपुरी में काफ़ी सारी बन रही है, अच्छी। आप भी जानते हैं कि परिवार में घूंघट लगा के ही रहती है, जबकि बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन तो भी लोग बॉलीवुड को ही पसंद करते हैं, भोजपुरी को नहीं करते हैं। ऑडियंस को आप जान ही नहीं सारी चीज़ों को। देखिए, सच्चाई ये है कि भोजपुरी बॉलीवुड के सामने अभी बहुत छोटी है। अगर बजट में आप छोटी उसको कहते हैं तो मैं तो अब तो नहीं मानता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, लेकिन जहाँ तक वर्गल्टी के मामले में भोजपुरी अभी बहुत पीछे है बॉलीवुड से। बिगनी पहन के बॉलीवुड में आज अगर भोजपुरी में कोई कर दे तो बहुत गंदा कहा जाए। फुल किसिंग दिखाए जाते हैं ऐसे। और बॉलीवुड में ये आज के 20 साल पहले से चल रहा है। हम 2000 के दशक से 2000 की बात कर रहे हैं, उस समय भी बिगनी पहन के और किसिंग सीन होता है। ऑडियंस उसके भाई बहन माँ एक साथ बैठ के देखते हैं, लोग वाह करते हैं। और भोजपुरी में ऐसे नहीं, गानों को सुन के लोग यहाँ तुलना करते हैं अपने फिल्मों से।
गाने की तुलना कभी भी फिल्म से नहीं की जा सकती है। अगर हम अच्छी चीज़ें भी देखते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें डायरेक्टर बनाता है जो एक्सपेरिमेंट करता है कि आपको हो सकता है अच्छा लगे। आप किसी चीज़ का बाइकआउट करके उसका आंसर नहीं दे सकते। आपको कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान देना होगा कि जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, जो डायरेक्शन टीम, जो निर्देशक अपने निर्देशन में फिल्म बनाती है, वो भी एक इंसान है। वो कोशिश करता है कि ऑडियंस के थीम को पकड़ने की, वो कोशिश करता है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा उसके बारे में उस तरह की फिल्में बनाई जाएं। ऑडियंस को हमेशा जिस चीज़ को नहीं देखना है, जिस चीज़ को नापसंद करना है, हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि उस चीज़ का बाइकआउट कर दे। ऑटोमेटिक वो चीज़ें मार्केट में आना बंद हो जाएगी। और हमारा समाज और हमारी भोजपुरी तो हमारी मातृभाषा है। भोजपुरी को गलत कहना तो फिर हमारी मातृभाषा को गाली देना। भोजपुरी हमारी पहचान है और गर्व से मैं कहता हूँ कि अमेरिका का व्यक्ति कभी भी भोजपुरी हिंदी नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। हम लोग 3 भाषा के जानकार होते हैं। तो हमारी पहचान भोजपुरी से और हमें गर्व है कि मैं भोजपुरी में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट मेरी बेटी 2020 में पैदा हुई कोरोना में, और जो शोहरत 2020 के बाद हमको मिला इन 5 साल में, शायद मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी एक बेटी जिसका नाम है आन्या पांडे और अभी LKG में पढ़ती हैं। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी मेरी जागीर और मेरी सबसे बड़ी कमाई, जिसकी वजह से, जिसकी खुशी और जिसके चेहरे की मुस्कान से ऊपर वाला ने हमको साक्षात लक्ष्मी के रूप में भेजा है। और मेरी बेटी मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी कमाई है। आपकी वाइफ खुश हैं आपके काम से? बहुत योगदान उनका रहा। और आज भी, आज के जनरेशन में जिस तरह का माहौल डेवलप किया गया है, क्रिएशन किया गया है मार्केट में, कि एक लड़की किसी लड़के के साथ खड़ा तक नहीं हो सकता है। और आप लोग देखते हैं भी है, जब मैं पोस्ट डालता हूं अपने आईडी से, तो उसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो एक पत्नी के लिए बड़ा चैलेंज होता है। वही मैं बोलने वाला था। कभी भी मेरी पत्नी ने आज तक, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि मेरी पत्नी ने आज तक मेरे काम को लेके कभी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया है। मेरे को याद भी नहीं है कि कभी इसके बारे में कभी चर्चा की हूँ। और इतनी फ्री हो कि अगर मैं आज इंडस्ट्री में एज ए डांस कोरियोग्राफर काम कर रहा हूँ, आपको पता है कि मेरी संस्था भी है डांस इंडिया डांस DID ग्रुप, उसमें 250 बच्चे हैं। जितनी भी फिल्में एज ए कोरस बैक डांसर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे ही बच्चे जा रहे हैं इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, इधर पूर्वांचल में। तो उनके साथ भी मैं रात में भी आना जाना होता है, बहुत दिन तक इधर उधर रुकना भी होता है। लेकिन मेरी वाइफ का कभी भी कोई भी इंटरफेयर नहीं रहा है और ना उन्होंने कभी रिएक्शन। बस उनका एक काम होता है कि परिवार और आप अपने वर्क को हमेशा तुलना के साथ मत रखिए, हमेशा कंपैरिजन में रखिए कि नहीं, काम को फर्स्ट प्रायोरिटी और आप इधर सेकंड नहीं, आप दोनों को समानांतर रखिए। और आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। और मेरा परिवार, मेरी पत्नी का बहुत योगदान है मेरे जीवन में। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। मैं योगेश सानी, बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू।